गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस चैप्टर की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें देखने वाले हैं। रिसोर्सेज जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें आपने देखा कि रिसोर्सेज कहते किसको हैं। तो मैं फिर से बता दूं रिसोर्सेज क्या होता है। रिसोर्सेज वो सारी चीज़ें हैं जो इंसान की ज़रूरतों की पूर्ति करती हैं, यानी कि रिसोर्सेज आर एवरीथिंग विच कैन फुलफ़िल द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब इसमें एग्जांपल कुछ भी समझ सकते हो आप, चाहे कि फ़ैन, इलेक्ट्रिसिटी, मोटर, कार, बस, ट्रक, मोबाइल फ़ोन, वार्डरोब, सोफ़ा सेट, पेन, पेंसिल, कबर्ड, वायर, कुछ भी आप जो सोचो, सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं, क्योंकि वो सब आपकी यानी कि इंसान की मदद करने के लिए होती हैं। तो एनीथिंग विच कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, दे कैन बी सेड एज resources. Resources are classified into several categories. We are going to understand some types of resources here. तो कुछ रिसोर्सेज के कैटेगरीज बताई गई हैं। तो देखो, क्लासिफिकेशन किया गया, इन्होंने तीन क्लासिफाइड एरियाज़ बताए हैं, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। तो देखो, नेचुरल रिसोर्सेज वो होंगे जो हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है, यानी कि पृथ्वी हमें अपने आप देती है। इट मीन्स वाटर, एयर, सनलाइट, मिनरल्स, दीज आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज वी कैन गेट देम विद नेचर, फ्रॉम नेचर. इट मीन्स देयर इज़ नो एनी रिक्वायरमेंट फॉर अदर थिंग्स, वी कैन गेट इट. दूसरा है इसमें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो वो नेचुरल रिसोर्सेज जो कि जैसे नेचर में हमने दिया, नेचर ने हमको दिया पानी, मिनरल्स या सनलाइट। जब हम उसकी हेल्प से कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसमें इंसान खुद बनाता है, जैसे कि कोई वेपन बनाया या मोबाइल फ़ोन बनाया या कार बनाई, तो नेचुरल रिसोर्सेज को जब इंसान क्रिएट करके कोई नया रिसोर्स बना देता है तो इसको बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। ये बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, क्लास 6 में भी ऐसा पढ़ा होगा आपने. सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मीन्स दोज रिसोर्सेज विच आर मेड बाय ह्यूमंस एंड द बेसिक थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स आर गेट फ्रॉम द नेचर, यानी कि नेचर से मिली हुई चीज़ों को इंसान जब चेंज करके किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स, तब उनको बोलते हैं ह्यूमन मेड. और तीसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स, यानी खुद ह्यूमन भी दूसरे इंसानों की मदद करता है, जैसे कि डॉक्टर आपको बीमार होने पे आपकी मदद करता है, इंजीनियर आपके घर बनाता है या टीचर आपको पढ़ाता है. तो when human are working for the betterment of other humans, they are known as human resources. For example, teacher, doctor, engineers, they are called human resources. Okay, तो अब तीन तो मुख्य हो गई कि नेचुरल क्या है, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन मेड क्या है. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम अदर क्लासिफिकेशन इन नेचुरल रिसोर्सेज. तो नेचुरल रिसोर्सेज को अलग अलग कई किताबों में अलग तरह से बांटा गया, आपकी टेक्स्ट बुक में जो है वो हम देखते हैं. तो दो बांटा गया है कैटेगरीज में. पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ध्यान से देखो, इसकी डेफिनेशन इसके अंदर छुपी हुई है. री मीन्स होता है फिर से, ओके, री का मतलब है फिर से, न्यू का मतलब है नया, एबल का मतलब काबिल, यानी ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम फिर से नया करके काबिल बना सकें कि वो फिर से यूज़ हो सकेंगी, ऐसे रिसोर्सेज को कहेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जैसे कि अगर हमें हवा आई तो उस हवा को हम एक बड़े से विंड मिल में चलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो हवा कभी भी ख़त्म नहीं होगी, वो फिर से आएगी और फिर से हम इलेक्ट्रिसिटी बना पाएंगे. इस तरह के रिसोर्सेज कहलाते हैं क्या, renewable resources. So renewable resources means those resources which have the ability to be renewed or to get renewed itself without the help of human, they are called renewable resources. और इसी का अपोजिट होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको हमने अगर यूज़ किया तो वो ख़त्म हो जाते हैं और उनको फिर से हम नहीं प्राप्त कर सकते. जैसे कि कोयले को जला दिया तो वो राख बन जाएगा, फिर से कोयला नहीं बना रहेगा, जबकि हवा भी रहेगी और वो फिर से हमें मिलेगी. इसी तरह पानी भी है. तो जब आप देखते हो कि हवा, पानी, सनलाइट वो आती हैं रिन्यूएबल में,
और पेट्रोल, कोल या वुड, ये सब चीज़ें आएंगी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। अब इसमें था ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, फिलहाल अभी देख लीजिए टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है। ह्यूमन रिसोर्स रिफर्स टू द नंबर, quantity and abilities, mental and physical, of the people. Though there are differing views regarding treatment of humans as a resource, one cannot deny the fact that it is a skills of human that help in transferring the physical material into a valuable resource. इतनी टफ डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद करो कि when human works for the welfare or betterment of other human, they are known as human resources and they can do it with the help of knowledge and skill. बस ठीक है, नॉलेज और स्किल के साथ एक इंसान जब दूसरे इंसान के लिए कुछ करता है तो वो ह्यूमन रिसोर्स की तरह एक्ट करता है। अब बताए कंजर्विंग रिसोर्स, ये चीज़ आपको पढ़नी है खुद, इसमें कुछ भी बताने की चीज़ें खास नहीं हैं, खुद ही पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक था जो ये है, हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, देखो, एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम नेचर को कम से कम नुकसान पहुंचाएं, पहली बात, और दूसरी बात कि फ्यूचर में हम उसको अगर अपग्रेड करना चाहें तो वो आसानी से हो सके। इस तरह के डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स व्हेन वी डेवलप several things, machine, tools or institutions, and we think the less amount of harm for nature, for environment, and also it can get updated or upgraded in future, they are called sustainable development। ठीक है, तो इसके बाद है कुछ एक्सरसाइजेज जो आप कर लेंगे, आसान है, बाकी जब हम लोग मिलेंगे तो इसको आगे और देख लेंगे। अब आप लोग एक और काम कर सकते हैं कि नोटबुक बना लीजिए और उसमें सब चीज़ें लिखते चलिए ताकि आपकी नोटबुक भी कंप्लीट रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में।